खाना काबा के अंदर के मुनाजिर। प्यारे दोस्तों, खाने काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारे देवताओं की मूर्तियां छुपा कर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फला चीज़ छुपी हुई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि काबा के अंदर क्या रखा हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और आप भी काबा शरीफ का तवाफ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल बनी उसके बाकी कर दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करके अपने दे आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगती है। रेगुलर बेस पे हम कोई ना कोई स्टोरीज देखते हैं, कोई ना कोई सीरीज़ देखते हैं या फिर कोई ना कोई बयान सुनते हैं। आज की वीडियो पर हम इन चीज़ों में से कुछ नहीं देखने वाले। आज की वीडियो पर हम वो मुक़द्दस तरीन मुकाम को देखने वाले हैं जिधर जाने की हर मुसलमान की ख्वाहिश है, जहाँ पे हर मुसलमान ज़िंदगी में जाना चाहता है और उस जगह के अंदर जाने की जो सी आरज़ू है ना, वो जो सी है हर मुसलमान की होगी। लेकिन बहुत खुशनसीब लोग वहाँ जा सकते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बुलाया है, सिर्फ वो लोग जा सकते हैं। आज की वीडियो पर हम करने वाले हैं काबा शरीफ का, खाना काबा के अंदर के मुनाजिर। आज हम खाना काबा के अंदर के मुनाजिर देखने वाले। खाना काबा के अंदर क्या है और क्या रखा हुआ है आज की वीडियो पे हम ये देखेंगे। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। देखते हैं खाना काबा के अंदर ये हमें क्या दिखाते हैं। ऑलरेडी मैंने बचपन में काफ़ी दफ़ा वीडियोज़ में देखा हुआ खाना काबा के अंदर क्या क्या, लेकिन जो सा आज की वीडियो पर हम देखते हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग इन्होंने खाना काबा के अंदर क्या क्या दिखा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। सो ये वीडियो बहुत खूबसूरत होने वाली है। एक ही चीज़ कहूँगी, जितना हो सके अपने रब की बारगाह में शुक्र अदा करना चाहिए। अपने रब की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करो। उस रब ने हमें जितनी भी नेमतें दी, हम चाहें भी तो उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। हम अपनी एक एक नेमत अगर गिनना स्टार्ट करें तो हमारी ज़िंदगी गुजर जाए, लेकिन हमारी नेमतें ख़त्म नहीं हो सकती। जितना हो सकता है अपने रब का शुक्र अदा करो और अपने गुनाहों की तौबा में करनी चाहिए। हमें नहीं पता हम किस टाइम गुनाह कर जाते हैं, हमें नहीं कुछ भी पता होता। हम बेध्यानी में गुनाह कर जाते, गलत कर जाते, झूठ बोल जाते और हमें पता भी नहीं होता। जितना हो सके अपने रब से तौबा करो, अपने रब की बारगाह इलाही में झुको। एक दफ़ा अल्लाह को बोलो, या अल्लाह, सच्चे दिल से बोलो, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर फरमा दो, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दो। तो ये नहीं है कि आपकी आंखों से आंसू गिरना बहुत ज़रूरी है। जिसने सच्चे दिल से कह दिया ना, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दो, वो रब बहुत रहीम है, वो फ़ौरन से गुनाह माफ़ कर देते। सो जितना हो सके अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा करो और अपनी लाइफ में अगर किसी से दोस्ती करनी है तो वो अपने रब से करनी चाहिए। इंसानों से दोस्ती जो सी है, मुझे नहीं लगता कि इंसानों से दोस्ती हमें करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें दो ठीक है आप लोग, हमें होता है कि हम किसी से बात करें, कोई दोस्त हो तो होता ही चीज़। लेकिन जो अल्लाह से बात हम करते हैं ना, वो बात आप दुनिया के किसी भी इंसान से कर लो ना, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। अल्लाह से बात करना सीखें। हमें चाहिए हम अपनी लाइफ में अल्लाह से ताला से बात करना सीखें। हमें ये पता है कि अल्लाह ताला को हर चीज़ का पता है। हमारे एक एक सेकंड के 0 नैनो सेकंड के भी हालात का अल्लाह ताला को पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ होती है, अल्लाह ताला मैं आपको खुद बता रही हूँ, मुझे पता है आपको सब पता है, लेकिन मुझे है कि मैं अपनी ये बात ना आपको खुद अपने लफ्ज़ों में बताऊँ। मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे यही पता है कि आपको ये पता है मुझे क्या फ़ील हो रहा है, लेकिन मुझे अपने लफ्ज़ों में आपसे बात करनी है। तो जब अल्लाह ताला से हम बात करते हैं तो अल्लाह ताला जो उनसे है ना, हमारे दुखों को कम कर देते हैं, हमारे दिल को सुकून देते हैं। जब इंसान रो रहा होता है ना, तो उससे जब अल्लाह से मांग रहा था और रो रहा होता है, उस टाइम उसे अल्लाह चुप करवाते हैं। अल्लाह ताला सब्र देते हैं। एकदम से दिल को सब्र और सुकून आ जाता है ना, वो अल्लाह ताला देते हैं। तो जितना हो सके अपने रब का शुक्र अदा करना सीखना है, जितना हो सके गुनाहों की तौबा करनी है और अपने रब से दोस्ती करनी है। अपनी करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं खाना काबा के खूबसूरत तरीन मुनाजिर। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, खाने काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारे देवताओं की मूर्तियां छुपा कर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फला चीज़ छुपी हुई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि काबा के अंदर क्या रखा हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और आप भी काबा शरीफ का तवाफ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کو جتنے بھی مسلمان دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حج کرنا نصیب کرے، آمین۔ پیارے دوستو کمنٹ میں آمین ضرور لکھے، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کعبہ شریف کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ کعبہ سعودی عرب کے مکہ شہر میں موجود ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان 24 گھنٹے کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف اپنا منہ کر کے روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ اور 1400 سالوں سے یعنی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ معاملہ لگاتار جاری ہے۔ خانہ کعبہ کے نام سے جانا جانے والا چھوٹا چکور گھر اونچائی میں گگن چومبی عمارتوں کو ٹکر تو نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس روئے زمین کی سب سے پاک اور سب سے مقدس زمین ہے، اور اتہاس اور انسانوں پر اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ کعبہ مربع شکل میں ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 15 میٹر ہے اور اس کا کل آکار 627 ورگ فٹ میں بنا ہوا ہے۔ اس کا اندرونی حصہ 13 بائی 9 میٹر کا ہے جہاں سے لوگ طواف کرتے ہیں۔ کعبہ کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر ٹکی ہے۔ ان ستونوں میں جو لکڑی کام میں لی ہوئی ہے وہ دنیا کی سب سے مضبوط لکڑیوں میں سے ایک لکڑی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کی یہ تینوں پلار بنوائی تھی۔ ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کا رنگ گہرا بھورا ہے۔ لکڑی کے ہر پیلر کی موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان کے دونوں طرف کعبہ شریف کی دیواریں بنی ہوئی ہے۔ کعبہ شریف میں ایک دروازہ ہے، اس کے ٹھیک سامنے ایک محراب ہے، یعنی کہ یہ محراب اس جگہ پر ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے تو دروازے سے سیدھے آگے کی جانب اتنا چلتے کہ سامنے والی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی، تو وہ دیوار کی طرف پشت اور سامنے والی دیوار کی طرف نہ رخ کر کے اپنی نماز ادا فرماتے۔ وہ اسی جگہ پر نماز ادا فرماتے تھے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا تھا۔ دروازے کی داہنی طرف ایک جناح ہے جو چھت کی طرف جاتا ہے، اس کے ایک دروازہ ہے، اس پر پردہ لٹکا رہتا ہے۔ کعبہ کی دیواروں کے اندرونی حصوں میں مضبوط اور خوبصورت سنگ مرمر لگایا گیا ہے جس پر نہایت ہی دلکش نقش بنے ہوئے ہیں۔ کعبہ کی اندرونی دیواروں اور چھت پر سبز پردے لٹکے ہوئے ہیں جن پر کلمہ طیبہ کے علاوہ سورہ عمران کی آیت نمبر 96 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 لکھی ہوئی ہے۔ پردے کا سائز 7.5 میٹر ہے۔ کیونکہ یہ پردے کعبہ شریف کے اندر میں ہیں اسی لیے ان پر گرد و غبار نہیں لگتی ہے، اس لیے ان پردوں کو تقریباً 3 سے 5 سال کی مدت کے بعد بدلا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کا ایک اندرونی پردہ سب سے پہلے مکہ کے ایک کارخانے میں تیار کیا گیا تھا۔ دوستو کعبہ کے اندر ایک صندوق بھی رکھا ہے جس کے اندر کعبہ کے کچھ ضروری چیزیں محفوظ ہے۔ کعبہ کا فرش سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ کعبہ کی جو چھت ہے ایک اوپر اور ایک نیچے، ان میں ایک سوراخ بنایا گیا ہے جس میں شیشے کا ایک مضبوط ڈھکنا رکھا ہے جس سے کعبہ شریف کے اندر روشنی آتی ہے۔ جب کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے یا پھر غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے تو یہ ڈھکنا اٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر خانہ کعبہ کی اندرونی سیڑھیوں سے چڑھ کر اور سوراخ سے گزر کر چھت سے جایا جاتا ہے۔ 1397 ہجری سے پہلے یہ سیڑھیاں لکڑی کی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد میں ان لکڑیوں کی سیڑھیوں کو ہٹا کر ان کی جگہ پر مضبوط ایلومینیم کی سیڑھیاں بنائی گئی اور ان کی تعداد 50 ہے۔ کعبہ شریف کا دروازہ جس پر سونے کی تختیاں جڑ دی گئی ہے جن کی لاگت 1 کروڑ 34 لاکھ ریال ہے، جبکہ 280 کلو گرام سونا اس لاگت کے علاوہ بھی لگا ہے۔ یہ کام خالق بن عبداللہ کی ہدایت پر مکمل ہوا تھا۔ کعبہ شریف کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے، یہ بہت زیادہ سفید ہے۔ کعبہ کے فرش میں سفید سنگ مرمر کے علاوہ دوسرے رنگ کے ٹکڑے بھی فرش پر لگائے گئے ہیں، یعنی کہ کعبہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے بنا ہے اور سرخ رنگ کے ریشم کے پردوں سے ڈھانپا گیا ہے جس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارت لکھی ہوئی ہے۔
इन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी ढांप रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। ये खूबसूरत लिखाई 6ठी शताब्दी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक़ रखती है। अब दोस्तों आप यूँ समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के पिलार है। इत्र जैसी चीज़ों को रखने के लिए एक तरफ एक टेबल रखा हुआ है। छत से लटकते 2 लालटेन के तरह के लैंप है। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ के अंदर एक दरवाज़ा है जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई है जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है। दोस्तों शुरू से लेकर अब तक खाना काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर है। सबसे पहले काबा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हज़रत अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खाने काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ़ करो। मगर इसके हज़ारों साल बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भयंकर तूफ़ान आया था जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफ़ान में काबा भी बह गया था मगर काबा की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाने काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। अभी नबूवत के ऐलान में 5 साल बाकी थे। उस वक्त तीसरी बार खाने काबा को तामीर किया गया। हुआ यह कि उस वक्त खाने काबा को बने काफ़ी अरसा बीत चुका था। काबा की दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। ये देखकर उस वक्त कबीला कुरैश के तमाम सरदारों ने ये फैसला किया कि मौजूदा काबा को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त वहाँ अबू अम्र वहाँ मखदूमी खड़े हुए और कुरैश के लोगों से कहा कि देखो तुम काबा की तामीर तो कर रहे हो मगर काबा को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वो सिर्फ़ और सिर्फ हलाल के पैसे से हो, यानी कि कोई सूद का कारोबार करके या जिस्म फरोशी से कमाए हुए पैसे शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को ही पसंद करता है और काबा को बनाने में कोई महरूम ना रह जाए। इसीलिए सभी कबीलों में काम बराबर बांट दिया गया और कह दिया कि फ़ला हिस्सा तुम्हारे हवाले है, फ़ला हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिराने का वक्त आया तो इसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ, किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो काबे को गिरा सके। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह हम सिर्फ खैर और भलाई की नीयत रखते हैं। ये कहने के बाद हजर अस्वद से यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतज़ार करो, अगर वलीद बिन मुगीरा पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खाना काबा को वैसा ही वापस पहले जैसा कर देंगे, और अगर उन्हें कुछ नहीं होता है तो फिर हम वलीद का साथ देकर काबा को नए सिरे से तामीर करने में मदद करेंगे। दोस्तों उसके बाद सुबह हुई, लोगों ने देखा कि वलीद सही सलामत हाथ में फावड़ा लिए हुए खड़े हुए हैं। ये देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारे इस काम से राज़ी है। उसके बाद खाना काबा को फिर से तामीर करने का काम फिर से शुरू कर दिया गया, मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके और छत का काम बीच में ही अधूरा रह गया। उसके बाद आखिरी बार कहने पर अब्दुल्ला बिन मलिक के कहने पर एजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को शहीद किया और फिर से उसी पर खाना काबा को तामीर किया। आज जिस काबा को दुनिया देख रही है ये काबा उस वक्त का ही काबा है।
फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने खाना काबा के अंदर के सारे मनाज़िर देखे, जो खाना काबा के अंदर क्या क्या चीज़ें और किस तरह के मतलब अंदर क्या है और क्या नहीं, आज की वीडियो में हमने देखा। और ये वो जगह है जहाँ हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि हम नमाज़ पढ़े, जहाँ हर मुसलमान की ख्वाहिश है अंदर जाने की। खाना काबा तो एक सऊदीया जाके मक्का मदीना उम्रा करने की एक ख्वाहिश होती है, उम्रा हज करने की एक ख्वाहिश होती है कि इंसान खाना काबा के अंदर जाए। वो खुश नसीब लोग होते हैं जो ये खाना काबा के अंदर जाते हैं, जिनको अल्लाह ताला बुलाना चाहते हैं ना, वो लोग जाते हैं और वो खाना काबा के अंदर के मुनाज़िर देखते हैं। खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ना, नफल नवाफिल पढ़ना, ये उन लोगों को ये अल्लाह ताला जो उनसे ना मिल देते हैं। और मतलब क्या मैं अल्फाज को मेरे अल्फाज नहीं निकलते, मुझे समझ नहीं तुम्हें क्या बोलूँ। वो खुश नसीब, वो खुश किस्मत क्या उन लोगों के लिए बोला जा सकता है जिन्हें अल्लाह ताला इस पाक मुक़द्दस जगह के अंदर नफल पढ़ने की देते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने चुना होता है। वो ख़ास लोग होते हैं जो इस खाना काबा के अंदर जाके नफल पढ़ते हैं। मुझे नहीं पता हम लोग उनमें से है कि नहीं है, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उनमें से एक करते, अल्लाह ताला हमें भी उनमें से एक करे और हम भी खाना काबा के अंदर खड़े होकर नफल पढ़े। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश है मैं खाना सऊदीया जाऊँ, उम्रा करूँ, हज करूँ, अपने माँ बाप को करवाऊँ और खाना काबा के अंदर खड़ी होकर नफल पढ़ूँ, खाना काबा के अंदर जाके नफल पढ़ूँ। तो ये हर मुसलमान की ख्वाहिश है। मुझे कोई भी वक्त दुआ की कबूलियत को हो सकता है। सो मुझे ये है कि हाँ मेरी दुआ अल्लाह से करती हूँ, अल्लाह ताला ये दिन मेरे साथ देखने वालों की और मुझे हम सबको अल्लाह ताला ज़िंदगी में एक मौका है, हमें भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल कर दे और हमें भी ये मौका दे अल्लाह ताला। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बेहद खूबसूरत मंज़र आज देखा, खाना काबा का मंज़र देखा, खाना काबा को देखा है। जो उम्मीद आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और सुबहान अल्लाह, जितना अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं दुआ करें और अल्लाह ताला से मांगे, जितना मांग सकते हैं मांगे, अल्लाह ताला देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला देंगे। अल्लाह ताला देने वाली ज़ात है, वो मोज़िज़े करने वाली ज़ात है। अल्लाह ताला जहाँ पे हज़ार अंधेरे हो ना और कोई उम्मीद की किरण ना हो, कोई रोशनी का कोई चांस ही नहीं हो, यहाँ भी रोशनी, अल्लाह ताला वहाँ रोशनी करने वाली ज़ात है। तो जितना हो सकता है अपने रब से मांगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारा सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखिए। मुझे आज वीडियो इजाज़त, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।